ਅਨਮਿਊਟ ਉੱਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਅਰੁਣ ਸਿਨਹਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ 18 ਤਰੀਕ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਪਾਤੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ आई कि मतभेद जेड़े ने हजे भी बरकरार ने। सिन्हा साहब, ये क्या मीटिंग खेड रहे हैं आप, यहाँ क्या हो रहा है जी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो अपने आप को इस आंदोलन से अलग रख रहे थे, चाहे किसी भी कारण से रख रहे हों, उन्होंने इस मीटिंग, इस आंदोलन के साथ आने का फैसला किया है। ये बड़ी बात है। नहीं किया नहीं ना अभी तक तो बात हुई नहीं है। अभी तक तो मीटिंग खेला जा रहा है। वो कल भी जो मीटिंग थी वो बेसिट्टा रही है, लगभग निकला कुछ नहीं है। इसी वजह से ये मीटिंग बुलाई गई थी कि डल्लेवाल साहब की सेहत जो है बहुत नासाज है, वो कमज़ोर हो चुके हैं। उससे पहले मीटिंग की जाए 15 से, अब तो 18 रख दी गई है। मैं यही बात कह रहा था कि जो बिल्कुल उल्टे थे वो सीधे होकर के आए हैं, यह बड़ी बात है। और आगे आने वाली लड़ाई में, और जो लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई में पूरी तरह से शिरकत करने का निर्णय करने में उन्हें और कितना समय लगेगा ये वक्त की बात है। लेकिन अगर इस लड़ाई में शिरकत करने का वो फैसला करते हैं, ये बड़ी बात होगी। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि वो इस लड़ाई में शामिल होने का फैसला करेंगे। और मैं तो ये बात कहता हूँ कि इस लड़ाई में जब शामिल होंगे तो इस लड़ाई से जो चीज़ें निकल करके आएगी उसके वो हिस्सेदार बनेंगे। और अगर नहीं आएंगे तो लड़ाई तो अपनी मुकाम की ओर जा रही है, उसके हिस्सेदार वो बनना चाहते नहीं बनना चाहते, ये उनका फैसला हो सकता है। नहीं तो जैसे वो वहाँ पर बोला गया कि कोई भी किसी के खिलाफ नहीं बोलेगा, तो आप उस चीज़ को लेकर नहीं बोल रहे कुछ भी अपने मुंह से कि अगर हम बोले कुछ तो उनके अंगेंस्ट जा सकती है बात, कहीं गलबात रुक ना जाए जो गलबात चल रही है। लेकिन मैं आपको फिर कहता हूँ 18 की मीटिंग है जो, उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। अरुण सिन्हा जी, जैसी बातें सामने आ रही हैं, सिर्फ 26 तारीख की जो आपका ट्रैक्टर मार्च है उसको लेकर सहमति हो सकती है। दूसरी बातों पर खनौरी या शंभू आने पर संयुक्त मोर्चे ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। किससे बातचीत उनकी चल रही है? अगर आंदोलन करना है, कल उग्राहा साहब ने भी कहा कि मुद्दे एक हैं, लड़ाई एक है, तो फिर आंदोलन कहाँ है उनका? आप जो सवाल मुझसे कर रहे हैं और उसके संबंध में जो नेता लोग कुछ बोल रहे हैं उसका उत्तर तो आप खुद ही दे रहे हैं। मैं केवल इतना कहता हूँ कि 18 तारीख की मीटिंग से भी हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि मरने से पहले भूत होने की ज़रूरत क्या है, और आज तक कोई मरने से पहले भूत हुआ नहीं है। जहाँ तक इस बात का सवाल है, मैंने आपके सवाल का जवाब में कहा है कि ये उन्हें तय करना है कि इस लड़ाई से जो चीज़ें हासिल होंगी उसमें उन्हें हिस्सेदार बनना है नहीं बनना है। अगर इस आंदोलन के साथ आना है उनको तो उनकी भी शर्तें होती हैं, ये खुलेआम बात है। क्या होगा ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन कैसे कैसे होता है सो मैं बता रहा हूँ। पहली बात होती है कि बेशर्त समर्थन, दूसरी बात होती है कुछ शर्त के साथ समर्थन, तीसरी बात होती है बाहर से समर्थन, चौथी बात होती है अंदर से समर्थन, पांचवी बात होती है तालमेल में कुछ कार्यक्रम करेंगे कुछ कार्यक्रम नहीं करेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें उन्हें तय करना है। हम तो जंग के मैदान में हैं, हम जंग के मैदान से बाहर हो नहीं सकते, ये हमारी मजबूरी है, बाकी उनको तय करना है। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि हमारे जर्नैल और सुरमा और पूरे देश के किसानों और मजदूरों के रहनुमा जगजीत सिंह डल्लेवाल ने जो निर्णय लिया है उस निर्णय के पीछे हम खड़े हैं, और कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो हमको हरा दे। इसलिए हम तो जीतेंगे। जीत में हिस्सेदारी करना ना करना, कितना हिस्सा उनको चाहिए, कितना हिस्सा लेंगे, ये उनके ऊपर में है। ये रविंद्र पटियाला से हमारी बातचीत हुई, गैर रस्मी बातचीत हुई कैमरे के बिना, तो उन्होंने बोला कि ये यहाँ से जो आंदोलन है पंजाब से, यहाँ से नहीं जीता जा सकता।
पूरे हिंदुस्तान में इस आंदोलन को खड़ा करना पड़ेगा। हर प्रदेश से ये आंदोलन खड़ा होगा, तभी एमएसपी की बात आगे बढ़ सकती है। इसके बारे में क्या? उसके बारे में दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि आज तक कोई लड़ाई का परिणाम पहले से तय नहीं रहा है, और हमेशा ये बात होती है कि ये लड़ाई कठिन है। तो क्या लड़ाई को कठिन समझ करके लड़ाई लड़ना बंद कर दिया जाए? ये पहली बात है। दूसरी बात है कि जो लोग ये कहते हैं कि ये पंजाब से नहीं जीत होगी, तो कहीं ना कहीं तो लड़ाई का तो मोर्चा होगा ना। तो जहां जो मोर्चा उचित समझते हैं वहां मोर्चा लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरी बात यह है कि कभी भी किसी लड़ाई में पूरे देश के हर सूबे के लोग और सब के सब लोग किस लड़ाई में शामिल हुए हैं, आप मुझे बताओ। अगर ये बात है कि हर सूबे से लड़ाई उठेगी तो जीत होगी, तो इस उम्मीद में पहले हर सूबे में लड़ाई खड़ी करो। जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम, इसको लड़ाई को स्थगित करो और हर सूबे में लड़ाई पहले शुरू करो, फिर जाकर के लड़ाई होगी। ये कोई लड़ाई का तरीका नहीं हो सकता है। सोच अपना अपना हो सकता है। 18 की तारीख में आप मानते हो कि 18 जनवरी को जो मीटिंग होगी पात्रा में दोबारा, तो आपको विश्वास है कि संयुक्त किसान मोर्चा साथ आ जाएगा? आपको है कुछ अंदाजा? आपकी भी तो जहाँ पर मीटिंग हुई होगी ना, कि उन्होंने क्या कहा है, आपने भी रणनीति बनाई होगी जहाँ पर। वो रणनीति हमारी बनी हुई है, लेकिन एक बात मैं पूछता हूँ आपसे कि टोहाना में जब उन्होंने मीटिंग की थी तो वो मोगा में ऐसा प्रस्ताव पास करेंगे, क्या आपको पता था उस दिन जिस दिन टोहाना में मीटिंग हुई थी? जाहिर बात है किसी को पता नहीं था। तो टोहाना से हम मोगा पहुँचे हैं, मोगा से हम पात्रा पहुँचे हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि हम इसी तरह से साथ साथ जीत की मंजिल तक जाएंगे। आपने कहा कि टोहाना से मोगा, मोगा से पात्रा और अब खनौरी और शंभू, यही बात है? बिल्कुल बिल्कुल, तो ऐसा रहेगा? मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो अरुण सिन्हा ने बहुत बड़ी बात कही है कि जैसे टोहाना में संयुक्त किसान मोर्चे की मीटिंग हुई है, तो वहाँ से ये मोगा गए थे, मोगा से पात्रा आए, तो हो सकता है कि अगले दिनों में 18 की मीटिंग के बाद खनौरी और शंभू में संयुक्त किसान मोर्चा इनके साथ आ जाए। लेकिन उम्मीद है, उम्मीद के सहारे दोनों पार्टियां, दोनों जथेबंदियां लगातार एक दूसरे से मीटिंग कर रही हैं। आप दान म्यूट से जुड़े रहें। खनौरी बॉर्डर से पल पल की रिपोर्ट आपके साथ साझा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।